Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have discussed the cytoplasmic organelles, especially double membranous organelles of the cell cytoplasm. आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्लासीफाई कर चुके हैं ऑर्गेनेल्स में लाइसोसोम्स, पैरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोक्सिसोम्स एंड साइटोस्केलेटन्स एज वेल एज स्टोरेज वैक्यूल्स इन केस ऑफ प्लांट्स. सो याद रखिएगा, in case of single membrane bonded organelles, here we will discuss the lysosomes. बेटे in case of lysosomes, जब हम lysosomes की बात करते हैं तो they are cup like in structure. single membrane तो है ही है, लेकिन cup like इन स्ट्रक्चर. और अगर हम बात करें इसके ओरिजिनेशन की तो याद रखिएगा, originated from the Golgi bodies. कहां से ओरिजिनेट होते हैं? हमने ओरिजिनेशन वाइज पढ़ा था कि Golgi bodies से, these are the Golgi bodies, और Golgi बॉडी से जो ऑर्गेनेल्स ऑरिजिनेट होते हैं वो प्लांट्स में वैक्यूल्स, और इन केस ऑफ द एनिमल सेल देयर इज द कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लाइसोसोम्स. तो लाइसोसोम कहाँ से ऑरिजिनेट हुए? Golgi बॉडी से. कप लाइक इन स्ट्रक्चर होते हैं. और याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं इन कप लाइक स्ट्रक्चर्स की तो दे आर फिल्ड विद दी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. इनके पास क्या होते हैं? दे आर दी कप लाइक स्ट्रक्चर एंड फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. तो बेटा ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, इन्हीं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के होने की वजह से हम इन्हें नाम देते हैं कि these organelles are concerned with the cellular digestion. अब हमने देखा कि they are having enzymes. अगर हम फंक्शन वाइज बात करें इन केस ऑफ द लाइसोसोम्स की, तो याद रखिएगा इनका जो मेजर फंक्शन है दैट इज सेलुलर डाइजेशन. इंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस किया जाता है अक्सर औकात के क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स इन द एनिमल सेल साइटोप्लाज्म कंसर्न्ड विद द सेलुलर डाइजेशन. तो याद रखिएगा, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम लाइसोसोम्स का नाम देते हैं, जिसमें हमने देखा एंजाइम्स मौजूद हैं. तो ये एंजाइम्स जितने भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जो भी मटेरियल्स आते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने का काम, उन्हें हाइड्रोलाइज करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम्स का. अब इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, उनमें प्रोटीएज, उनमें राइबो न्यूक्लियस, उनमें याद रखिएगा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम्स. ये एंजाइम्स कंसर्न करते हैं, हेल्प करते हैं जितने भी पार्टिकल्स या मटेरियल्स जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं, दे आर एक्ट एज दी अब ये एक्ट करते हैं सेलुलर डाइजेशन में. मीन्स जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम. जैसा कि इन केस ऑफ, अगर हम एग्जांपल लें आरबीसीज की, आरबीसीज जिसे हम नाम देते हैं, सॉरी डब्ल्यूबीसीज की जिसे हम नाम देते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम नाम देते हैं दी ल्यूकोसाइट्स. याद रखिएगा, इनको हम क्या नाम देंगे?
ल्यूकोसाइट्स का नाम देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम दिया जाता है। इसकी डिफरेंट फैमिलीज जो होती हैं एसोसिएटेड विद द डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, इसमें फॉर एग्जांपल दिस इज द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड बैक्टीरिया को और अदर पार्टिकल्स को, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उसे हाइड्रोलाइज करने का काम किसका होता है? ल्यूकोसाइट्स का। यानी बैक्टीरियल डाइजेशन कौन करता है? डब्ल्यूबीसीज कर रहे होते हैं, और डब्ल्यूबीसीज जो है रिच विद द एंजाइम्स एंड हैविंग रिच इन नंबर्स लाइसोसोम्स। दैट्स व्हाई अब बैक्टीरिया की जो ब्रेकडाउन है वो हमारी बॉडी में कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं, जिस तरह WBCs, ये भी एक सेल हैं और यूकैरियोटिक सेल हैं। तो याद रखिएगा, इसी तरह जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे सेल में आते हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स को उन्हें डाइजेस्ट करना, बिकॉज दे हैव एंजाइम्स, दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? द लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम का ये फंक्शन है, लेकिन ये लाइसोसोम्स याद रखिएगा, जब किसी भी रीजन के तहत, किसी भी वजूहात के तहत, किसी ड्रग रिएक्शन के तहत, किसी इन्फेक्शन की वजह से, या किसी भी एंजाइमेटिक जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं इन केस ऑफ द लाइसोसोम्स, उनकी डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी की वजह से इसकी मेम्ब्रेन्स लीक आउट हो जाती हैं। जब इसकी मेम्ब्रेन्स लीक आउट होंगी तो इसके एंजाइम्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जब ये एंजाइम्स यहाँ से लीक आउट होते हैं तो ये क्या करते हैं? डाइजेशन ऑफ सेल्स ऑन प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ सेल्स ऑन प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम्स जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं या मेम्ब्रेन्स होती हैं ऑर्गेनेल्स की, या सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो प्रोटीन्स होती हैं, उन्हें ये हाइड्रोलाइज करना शुरू कर देते हैं, उन्हें तोड़ फोड़ में ले जाना शुरू कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑटोफैगी, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड ऑटोफैगी का नाम देंगे। क्या नाम देते हैं हम लोग? हम लोग नाम देते हैं ऑटोफैगी। इट इज कॉल्ड सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। Auto means self and phagus means to eat. It is called self-eating process. इसी वजह से याद रखिएगा, इन्हें नाम देते हैं सुसाइड सेक्स। सुसाइड, इसे नाम दिया जाता है सुसाइड सेक्स। इन्हें सुसाइड सेक्स इसलिए कहते हैं कि जब ये अपनी ही प्रोटीन को खुद खाना शुरू करते हैं तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइड सेक्स। इन्हें खुदकुश थैलियां कहा जाता है। क्यों कहते हैं? कि इनकी मेम्ब्रेन जैसे ही रप्चर होंगी, इन्हीं के एंजाइम अपने ही सेल्स की अपनी प्रोटीन को खाना शुरू कर देते हैं। प्रोसेस को ऑटोफैगी कहा जाएगा और इन सेक्स को हम नाम देते हैं सुसाइड सेक्स। ओके, तो ये हमारे पास दिस इज ब्रीफ अबाउट लाइसोसोम्स। लेकिन इसी लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद जो एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स के अफेक्ट होने से क्या होता है? इन्हीं एंजाइम्स के डिस्टर्ब होने से जो है वो क्या होगा कि कुछ डिजीज काज होती हैं, जिनमें मोर देन 30 डिजीज विच आर एसोसिएटेड विद द लाइसोसोम्स, जिन्हें हम कहते हैं लाइसोसोमल डिजीज। क्या नाम देते हैं? लाइसोसोमल डिजीज की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट साइंटिस्टों ने इस पे काम किया है। और याद रखिएगा, मोर देन 30 डिजीज, 30 डिजीज जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद द लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स। स्पेशली जब इन केस ऑफ लाइसोसोम्स, याद रखिएगा, एंजाइम जिसे हम नाम देते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, ये एंजाइम जब डेफिशिएंट हो जाता है, जब इसकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? द ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, तो याद रखिएगा इसके अंदर जो लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं ग्लाइकोजन पार्टिकल्स, जब ये क्या है? ग्लाइकोजन पार्टिकल्स
जब ये अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे, कोई ग्लूकोसाइडेज एंजाइम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सेल के ऑर्गेनल्स और इटसेल्फ सेल जो है वो स्वेल अप होना शुरू हो जाएगा, ऑर्गेनल्स इसके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, और मेनली ड्यू टू दी ग्लूकोसाइडेज एंजाइम्स। इस तरह हमने डिस्कस किया कि मोर देन 30 डिजीज हैं जिनमें चंद एक आपकी बुक में दी गई हैं जिनका ताल्लुक एंजाइम डेफिशिएंसी ऑफ द लाइसोसोम के साथ एसोसिएटेड है। जिनमें हम फर्स्ट डिजीज की जगह हम बात करते हैं तो हम यहां देखते हैं दिस इज डिजीज, और देन उसके कंसीक्वेंस आर वी कैन से दैट कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम्स। कॉन्सिक्वेंस, जब हम कंसीक्वेंस की बात करें और डिजीज की बात करें लाइसोसोमल की, तो हमारे पास याद रखिएगा दी नंबर 1, इसे हम नाम देते हैं टेसेच डिजीज। याद रखिएगा टेसेच डिजीज दैट इज आल्सो लाइसोसोमल डिजीज। इसके कंसीक्वेंस कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन, इससे क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, एज वेल एज याद रखिएगा मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ ब्लाइंडनेस, क्या आ जाएगी, ब्लाइंडनेस होगी, एंड डेथ बाय एज 3, एज 3 में डेथ बाय एज 3, विद इन 3 years डेथ हो सकती है इन केस ऑफ टेसेच डिजीज। और जो नेक्स्ट वन डिजीज है दैट इज दी गोचर डिजीज। गोचर डिजीज जिसे कहते हैं हम। अब गोचर डिजीज में जो सिम्टम्स आते हैं दैट इज दी इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एज वेल एज स्प्लीन एंड एरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के लिवर और स्प्लीन जो है वो लार्ज हो जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग बोन्स है उसके अंदर जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, एरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स। एज वेल एज इससे मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। देन दिस इज द सेकंड मोस्ट डिजीज। देन द थर्ड वन इज दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स डिजीज। इसे हम क्या नाम देते हैं, क्रेब्स डिजीज का नाम देते हैं। दिस इज क्रेब्स। द थर्ड वन डिजीज क्रेब्स डिजीज। इसमें जो कंसीक्वेंस है दैट इज लॉस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी आती हैं, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। और डेथ बाय एज 2, डेथ बाय एज 2, इट मीन्स विद इन 2 years क्या हो जाती है, डेथ हो सकती है पर्सन की विच इज सफरिंग फ्रॉम द लाइसोसोमल डिजीज दैट इज क्रेब्स डिजीज। तो टेसेच, क्रेब्स एज वेल एज गोइटर। हमने देखा मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस, एज ऑफ 3 में डेथ हो जाएगी, टेसेच डिजीज। enlargement of liver, spleen and erosion of long bones as well as mental retardation that is by the Goicher. And Krebs disease, loss of myelin sheath and mental retardation is also associated with the Krebs disease and death by age of 2. ओके, ये वो डिजीज हैं जो कि लाइसोसोमल डिस्टरबेंस की वजह से आती हैं, जो लाइसोसोमल एंजाइम्स की डिस्टरबेंस की वजह से आती हैं, स्पेशली डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम की वजह से आएंगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जब कम पड़ जाता है तो ग्लाइकोजन की डाइजेशन नहीं होती, ये एक्यूमुलेट होती रहती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनल्स स्वेल अप होना शुरू हो जाते हैं और ऑर्गेनल्स डीजेनरेट एंड डैमेज होना शुरू होते हैं। इसी तरह ये वो डिजीज हमने डिस्कस की और यहाँ पर हमने देखे फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स।
और हमने ये देखा कि ऑटोफैगी में जाते हैं जब अपनी मेम्ब्रेन्स फ्यूज हो जाती हैं, इसलिए इनको सुसाइड सेक्स कहा जाता है। और हमने एग्जाम्पल ली WBCs की, ये सेलुलर डाइजेशन में रोल कर रहे होते हैं। जिस तरह के ये पिकअप करते हैं बैक्टीरिया को और उसे हाइड्रोलाइज करते हैं, इसी तरह आम सेल में भी हमारे पास जो भी ब्रेकडाउन होती है किसकी, फॉरेन पार्टिकल्स की एंड मटेरियल्स की, दैट इज कंसर्न्ड विद द लाइसोसोम्स बिकॉज हैविंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओरिजिनेशन हमने देख लिया और हमने देखा कि दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स और ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट वन ऑर्गेनेल है दैट इज कॉल्ड एज द आल्सो सिंगल मेम्ब्रेन, दैट इज द पैराऑक्सीजोम्स। याद रखिएगा, पैराऑक्सीजोम्स फाउंड इन एनिमल एज वेल एज इन प्लांट्स। एनिमल सेल्स में भी होते हैं और प्लांट सेल्स दोनों में ये पाए जाते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड तो है ही है, क्योंकि हम डिस्कस सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड को कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपने एक पॉइंट याद रखना है कि ओनली इन एनिमल सेल, ओनली इन एनिमल सेल में लाइसोसोम होते हैं। लेकिन पैराऑक्सीजोम्स एनिमल सेल में भी एज वेल एज प्लांट सेल दोनों में होते हैं, लाइक लुक लाइक दिस स्ट्रक्चर, एंड दे आर आल्सो हैविंग एंजाइम्स। ये फिल्ड होते हैं एंजाइम से, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या नाम देंगे बेटा? हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जिनका काम ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, दीज एंजाइम्स कंसर्न विद द मेटाबॉलिज्म, ये ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसे हम टॉक्सिक जो है वो कंपाउंड कहते हैं और मटेरियल कहते हैं। अगर ये सेल में रहेगा तो सेल की होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब कर देगा। अब ये ट्रांसफर तो कर रहे हैं, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बनाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है, लेकिन ये टॉक्सिक केमिकल इमीडिएटली ब्रेक करते हैं वो एंजाइम जो कहां पर मौजूद है, जो एंजाइम मौजूद हैं इन दी पैराऑक्सीजोम्स, इट विल बी चेंज इनटू वाटर प्लस दी ऑक्सीजन। इट मींस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम भी कहां से आ रहे हैं, जहां ट्रांसफरिंग के लिए पैराऑक्सीजोम से आए थे, वहां पर इस टॉक्सिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए इमीडिएटली इनटू वाटर एंजाइम भी कहां से आ रहे हैं, पैराऑक्सीजोम से। याद रखिएगा, इसके जो फंक्शन, अदर फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम यहां इसके फंक्शन देख रहे हैं। तो फंक्शन में नेक्स्ट वन फंक्शन मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म में भी पैराऑक्सीजोम रोल करते हैं, और पैराऑक्सीजोम के अंदर मौजूद जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये अल्कोहल को मेटाबोलाइज करेंगे, एज वेल एज इसकी बाय रिमूविंग द फंक्शनल ग्रुप्स एंड बाय मेटाबोलाइजिंग डिटॉक्सिसिटी, जो है जो टॉक्सिसिटी उसे कम करके डिटॉक्सिफाई करेंगे। इट मींस इसकी जो हार्मनेस है उसको खत्म करते हैं। इस तरह याद रखिएगा, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर हम इंसान की बात करें तो लिवर सेल्स रिच विथ पैराऑक्सीजोम्स, हमारे लिवर सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा पैराऑक्सीजोम्स होती हैं,
एवरी डे कोई पर्सन जो अल्कोहल ड्रिंक करता है उसका 50% जो ब्रेक डाउन करती हैं वो पेरोक्सिसोम्स। तो याद रखिएगा हमारे लिवर के अंदर भी इनका काम अल्कोहलिक मेटाबॉलिज्म है। तो याद रखिएगा ये क्या काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल। इसलिए हमारे लिवर के अंदर ये रिच मिकदार में पाए जाते हैं, लार्ज नंबर्स में होते हैं। एज वेल एज प्लांट्स में भी मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल में इनका रोल है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर लिवर्स में या अदर मैमल में, स्पेशली ह्यूमन बीइंग में लिवर के अंदर रिच फॉर्म में, क्योंकि लिवर हमारा मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द बॉडी है। ये हमारी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिज्म्स होते हैं वो हमारे लिवर सेल में होते हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल के अंदर बहुत बड़ा रोल है पेरोक्सोम के एंजाइम्स का। इसलिए कहा जाता है कि जो पर्सन डेली वाइज जितनी फॉर एग्जांपल जो अल्कोहल लेता है उस अल्कोहल का 50% हमारे पेरोक्सोम्स के एंजाइम जो है वो मेटाबोलाइज करते हैं। अब हमने देखा कि एनिमल प्लांट सेल दोनों में है, सिंगल मेम्ब्रेनियस है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनके पास मौजूद है, ट्रांसफरिंग होती है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, बनाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इमीडिएटली इसी के एंजाइम्स इस टॉक्सिक कंपाउंड को वाटर में ब्रेक डाउन करते हैं। एज वेल एज ड्रग्स एंड अल्कोहलिक मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर भी पेरोक्सोम का बहुत बड़ा रोल है। जो नेक्स्ट वन ऑर्गेनेल है इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, दैट इज ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स बेटा याद रखिएगा, ग्लाइऑक्सिसोम्स दे आर आल्सो द स्मॉल साइज एंड सिंगल मेम्ब्रेनियस ग्रेनुलेटेड टाइप हैं, सिंगल मेम्ब्रेनियस होते हैं। इनके अंदर भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनियस ओनली इन द प्लांट सेल साइटोप्लाज्म में एंड फाउंड इन द स्टोरेज सेल्स, जिसमें स्पेशली सीड्स वगैरह में, फ्रूट्स वगैरह में, एज वेल एज इन द रूट्स ये पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर होते हैं स्टोरेज सेल जो मटेरियल को स्टोर करते हैं, स्पेशली फैट स्टोरिंग सेल्स में, जो कि कहाँ होते हैं, इनटू द सीड्स। और यहाँ पर ये जो एंजाइम्स हैं ये इनिशिएट करते हैं कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टू शुगर। अब फैटी एसिड्स टू शुगर में जो कन्वर्जन होती है that is by the enzymes, and enzymes will be from the glioxysomes. Single membrane only in plant storage parts में, especially seeds में, इनका काम फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट करवाने का काम उन एंजाइम का है जो इस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के अंदर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर्ड होते हैं एंजाइम्स। ये फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो इनिशिएट होता है, दैट इज ड्यू टू दीज एंजाइम्स। ओके, देन द नेक्स्ट वन ऑर्गेनेल, दैट इज साइटोस्केलेटॉन्स। साइटोस्केलेटॉन्स याद रखिएगा, ये हमारे पास नेटवर्क ऑफ फाइब्रियस प्रोटीन्स। ये फाइब्रियस प्रोटीन्स का एक नेटवर्क है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, जो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में, फॉर एग्जांपल ये यूकैरियोटिक सेल में हम ह्यूमन सेल की एग्जांपल लेते हैं, तो ये एक फाइब्रियस नेटवर्क है जो कि कहाँ होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट स्ट्रक्चर में इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल
दिस इज अ नेटवर्क ऑफ फाइब्रियस प्रोटीन, 3 डायमेंशनल नेटवर्क जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसको हम इसकी टाइप वाइज डिस्कस करते जाएंगे। सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, साइक्लोसिस में मूवमेंट स्ट्रीमिंग मूवमेंट में रोल कर रहा होता है, एज वेल एज जो है अटैचमेंट में मसल्स में रोल कर रहा होता है, और डिफरेंट टाइप्स में ये नेटवर्क रोल कर रहा होता है जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। और इसकी 3 टाइप्स होती हैं। इसकी टाइप्स कितनी होंगी बेटा? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, दूसरा जो है वो दैट इज दी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। 3 टाइप्स के नेटवर्क फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो कि सेल साइटोप्लाज्म में हमने कहा कि एवरी यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होंगे। अब इन तीनों फाइबर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स, नंबर फर्स्ट माइक्रोफिलामेंट। तो बेटा याद रखिएगा, इन केस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स अगर हम देखें तो 7 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है और 7 सेंटीमीटर इन लेंथ। स्पेशली मसल्स में हमने देखते हैं तो 7 सेंटीमीटर की होती हैं। ये याद रखिएगा, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि इसको याद रखना लाजमी नहीं है, ये आपके टेस्ट का हिस्सा नहीं बनती। फिर भी आपके नॉलेज के लिए याद रखिएगा कि नियर बाय 7 नैनोमीटर डायामीटर होता है इनका। और ये इसमें 2 किस्म की प्रोटीन पाई जाती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन फाइबर होते हैं। मायोसिन फाइबर्स हैं ये, जो कि अगर आप देखें तो इस तरह ये एक्टिन फाइबर, इसके अराउंड देयर इज द मायोसिन फाइबर, और एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर्स, दिस इज मायोसिन। आपने मसल्स को, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स में पढ़ा था, या जब हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें आपने इंटर क्लास में पढ़ा है कि मायोसिन एंड दिस इज द एक्टिन फिलामेंट्स। अब हमने देखा कि एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन फिलामेंट्स, जिन्हें हम थिक एंड थिन फिलामेंट्स कहते हैं। अगर हम डिटेल्ड स्टडी में जाएं, उस तरफ हम नहीं जाएंगे, तो याद रखिएगा एक्टिन एंड मायोसिन पर मुश्तमिल होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। और इनका जो फंक्शन होता है, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो बेटा फंक्शन वाइज इनका काम मसल मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ मसल्स। हमने जब स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था जब एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। बहुत सारे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक मसल बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और देन एक मसल बंडल कॉन्ट्रैक्शन में आता है। तो इस तरह पूरी एक कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स के अंदर। तो ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में इनका मेजर रोल है, एज वेल एज साइक्लोसिस, जिसे हम नाम देते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रीमिंग मूवमेंट का नाम देते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा रोल है माइक्रोफाइबर्स का, एज वेल एज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइक्लोसिस, एज वेल एज जो है वो मसल मूवमेंट। ये फंक्शन किसके हैं? माइक्रो फिलामेंट के। नेक्स्ट वन इंटर
इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन हो सकते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, 5 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन के ये फाइबर्स होते हैं, जिसमें जो है वो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मिलकर जो है वो बनाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जिनके फंक्शन हम देखें। अगर आप थोड़ा सा इस तरफ जाएं तो याद रखिएगा इसकी जो डायामीटर है दैट इज 7 to 8 नैनोमीटर्स तक पॉसिबल है, और इसकी जो लेंथ है दैट इज 10 to 100 माइक्रॉन्स तक पॉसिबल है। दिस इज डायामीटर, लेकिन इट विल बी वेरिएबल, एंड दिस इज द लेंथ। ठीक, फंक्शन वाइज अगर हम देखें तो मेजर फंक्शन मसल अटैचमेंट, मसल अटैचमेंट एज वेल एज मूवमेंट ऑफ सीडोपोडिया, पोडियल मूवमेंट में भी इसका रोल है, सीडोपोडियल मूवमेंट, एज वेल एज सेल डिवीजन में बहुत बड़ा रोल है, एज वेल एज ये सेल की शेप बनाने में रोल करते हैं, सेल शेप बनाने में बहुत बड़ा रोल है। देन हम देखते हैं थर्ड वन टाइप, जो कि हमने साइटोस्केलेटन यानी फाइब्रस नेटवर्क की देख रहे थे, दैट इज द माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। तो बेटा जब हम माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं तो याद रखिएगा इन केस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स तो दे आर कंपोज्ड ऑफ, इसमें होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का ये एक याद रखिएगा फिलामेंट है जिसके अंदर प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, दैट इज दी ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये इस तरह के फाइबर होते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन पर मुश्तमिल हैं। देयर विल बी द ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब इनके फंक्शन वाइज देखा जाए तो इसके फंक्शंस में मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, याद रखिएगा ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में बड़ा रोल कर रहे होते हैं, और स्पिंडल फाइबर का बहुत बड़ा रोल होता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में, एज वेल एज मूवमेंट ऑफ सीलिया इन केस ऑफ पैरामीशियम, सीलिया की मूवमेंट, एज वेल एज फ्लैजिला इन केस ऑफ यूग्लिना, फ्लैजिला की मूवमेंट, एंड वी कैन से दैट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में बहुत बड़ा रोल, स्पेशली द साइटोप्लाज्म डिवीजन में भी इन केस ऑफ प्लांट्स, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब आप देखें इनमें जो फंक्शंस हैं ये फंक्शन वाइज हमने डिवाइड किया और नेचर वाइज डिवाइड किया, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स। सॉरी यहाँ पर हमने इसको मिस्टेक लिखा है, दैट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं
दे आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। हमने लिखते वक्त हेडिंग में थोड़ा सा मिस्टेक की, इसको आप करेक्ट कीजिएगा। दैट इज अ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये हमारे पास फंक्शन थे नेटवर्क, फाइब्रस नेटवर्क के, जिसको साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स थे, जिसमें हमने देखा लाइसोसोम्स, देन लाइसोसोमल डिजीज, देन पैराक्सिसोम्स, ग्लाइकोक्सिसोम्स along with their functions, and then the cytoskeleton, fibrous network, their types along their function as well as along with their structure. Okay, now we will discuss about few MCQs regarding this single membrane bond organelles. The suicide, sex and autophagy refers to which of them in animal cell? So your option A is the Golgi bodies, B cytoskeleton, C the peroxisomes, D lysosomes. This is, then the next one is the loss of myelin sheath is associated with A Gaucher disease, B Tay-Sachs disease, C the Krebs disease, the D none of these. So we have discussed in the lysosomal disease, the answer should be C. और फर्स्ट का जो आंसर था दैट इज पैरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोक्सिसोम्स, ऑप्शन ए गोल्जी बॉडीज, साइटोस्केलेटन, देन पैरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स. तो दिस इज विद द लाइसोसोम. आंसर शुड बी सी. हियर द आंसर शुड बी, इधर आंसर हमारा है डी और यहां पर आंसर है सी. तो बेटा याद रखिएगा, यहां पर हम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड प्लांट्स की साइड पर एक ऑर्गेनेल्स को अगर हम देखें तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अल्टरनेटिव टू लाइसोसोम है, दैट इज वैक्यूल. तो बेटा वैक्यूल्स दो किस्म के होते हैं, एक परमानेंट वैक्यूल, एक नॉन परमानेंट. लेकिन जो प्लांट में स्टोरेज वैक्यूल्स, जिन्हें हम नाम देते हैं स्टोरेज वैक्यूल्स, जिनका काम सेल सैप को स्टोर करना होता है प्लांट्स में, दे आर आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम दी गोल्जी बॉडीज और डिक्टायोसोम्स. इनकी इनर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट. इनके पास भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं और इनके पास जो फ्लूइड होता है उसे हम नाम देते हैं सेल सैप. सेल सैप. और जो एंजाइम्स होते हैं दे आर लुक लाइक द एंजाइम्स ऑफ
लाइजोसोम्स विच इज हाइड्रोलाइटिक नेचर, जिनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, ये एंजाइम्स ग्लूकोसाइडेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज एंड अदर एंजाइम्स। अब ये एंजाइम फील्ड भी इसमें सेल सैप है, स्टोरेज का काम भी कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इन्हें अल्टरनेटिव टू लाइसोसोम कहते हैं। फंक्शन वाइज दे आर अल्टरनेटिव टू lysosomes. Why? Because they take part in cell defense. अब ये सेलुलर डाइजेशन का काम भी कर रहे हैं, जितनी भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जितने भी मटेरियल्स यहाँ स्टोर होते हैं, इसके एंजाइम डाइजेशन में भी रोल करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी पार्टिकल, जर्म पार्टिकल आता है, तो ये फौरन उसको खत्म भी करते हैं, इसलिए दे आल्सो टेक पार्ट इन सेल डिफेंस। सेल, अब ये प्लांट सेल की, एनिमल सेल की तरह, लाइसोसोम की तरह डिफेंस भी कर रहे हैं। जिस तरह लाइसोसोम हाइड्रोलाइज करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया को, और सेलुलर डाइजेशन में रोल करते हैं, इस तरह यहाँ पर सेलुलर डाइजेशन भी समवाट होती है। बट डिफेंस वाइज देखा जाए तो ये फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, जिस तरह के लाइसोसोम कर रहे थे। इसलिए प्लांट सेल में इन वैक्यूल्स को अल्टरनेटिव टू लाइसोसोम कहा जाता है, और जो कि स्टोरेज वैक्यूल होते हैं, इनकी इनर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं हम लोग। अब जब कभी इनकी टोनोप्लास्ट अपनी रप्चर हो जाती है, तो इसके एंजाइम सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और सेल को ऑटोफैगी में ले जाएंगे, सेल्स की प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, सेल ऑटोलाइसिस में जाना शुरू कर देगा। इसलिए ये एज अ सुसाइडल सेक्स भी काम करते हैं इन दी प्लांट सेल लाइक दैट लाइसोसोम्स। इसलिए इन दोनों को कंपैरिजन अगर दिया जाए तो बोथ आर लाइसोसोम्स एज वेल एज वैक्यूल्स आर अल्टरनेटिव टू ईच अदर। वैक्यूल्स इन केस ऑफ प्लांट्स and lysosomes in case of animals. So this is about the vacuoles, and vacuoles also helps in digestion and cell defense in case of plants. Okay, तो याद रखिए ना, हमारे पास जब सेल की साइटोप्लाज्म में हम ऑर्गेन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मेम्ब्रेन बेसिस पर, या ऑर्गेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन केस ऑफ प्लांट या एनिमल सेल में प्रेजेंस की बेस पर, तो कुछ ऐसे ऑर्गेन्स हैं जो ओनली प्लांट सेल में होते हैं, वो भी याद रखना लाजमी, आपके एंटी टेस्ट में आ सकते हैं। और जिस तरह के हमने पीछे पढ़ा, ग्लाइकोसोम ओनली इन प्लांट सेल, लाइसोसोम ओनली इन एनिमल सेल्स, एंड स्टोरेज वैक्यूल्स एंड परमानेंट वैक्यूल्स इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। तो ये आपको याद रहना लाजमी है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एंटी टेस्ट में, आपके एमकैट में। ये अक्सर क्वेश्चन इसी तरह से ही अल्टरनेट घुमा के देते हैं। जहां कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, वहां इतने इजी क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि जो आपका वहां तक माइंड ही नहीं जाता, और आप उन चीजों को एक अननेसेसरी समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। आपने ऐसी चीजों पे जरूर गौर करना है। ये हमारे पास थे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म। इसमें लाइसोसोम्स, जिनमें लाइसोसोमल डिजीज, पैराक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट्स, साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स and vacuoles in case of plants as a permanent and storage vacuole, cell sap storing vacuoles. Okay, now in the next lecture inshallah we will discuss about the non-membranous organelles of the plant as well as animal, or we can say that the eukaryotic cell cytoplasm. Thanks.